आपको बताएं, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के दर्जे हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम के बारे में आपको अपडेट कर रहे थे। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की दर्जे हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिटी ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर 15 रोज़ के अंदर फैसला किया जाएगा। सिविल अपील जरिए दफ़ा 140 जो 3 माह से ज़्यादा अरसे से पेंडिंग है, उसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मुरासला इरसाल। आपको एक दफ़ा फिर हम खबर पर अपडेट कर रहे हैं। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर 15 रोज़ के अंदर फैसला किया जाए। सिविल अपील ज़ेर दफ़ा 104 जो कि 3 माह से ज़्यादा अरसे से पेंडिंग है, उसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर 15 रोज़ के अंदर फैसला किया जाएगा। सिविल अपील ज़ेर दफ़ा 104 जो 3 माह से ज़्यादा अरसे तक पेंडिंग है, उसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मिसाल नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। अहम खबर है जिस बारे आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए ये बुरी खबर है। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर 15 रोज़ के अंदर फैसला किया जाएगा। सिविल अपील ज़ेर दफ़ा 104 जो 3 माह से ज़्यादा अरसे से पेंडिंग है, उसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जो मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम साहिलीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है और इस हवाले से पंजाब की मातहत सिविल अदालतों में प्रैक्टिस ये चल रही थी कि स्टे ऑर्डर लेकर लंबी लंबी तारीखें ले ली जाती थी और फिर इस हवाले से केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दिया जाता था। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम ने इससे मुतल्लिक साल 2009 की जुडिशल पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इससे मुतल्लिक ये हुक्म दिया है कि जो जुडिशल पॉलिसी 2009 के मुताबिक 15 रोज में स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर फैसला करना था, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए और ये हुक्म दिया है कि स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर हर सूरत सिविल जजेस 15 रोज में फैसला करें। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि सिविल अपील ज़ेर दफ़ा 104 जो 3 माह से ज़ेर इल्तवा है, जिन पर फैसला नहीं हुआ, उन सिविल अपीलों पर 1 माह में फैसला करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यानी अब स्टे लेकर लंबी लंबी लेने का जो कल्चर है वो ख़त्म हो गया है और अब अदालत ने स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन पर 15 रोज में फैसला करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और जो सिविल अपील है जो कि 3 माह से पेंडिंग है, उन अपीलों पर 1 माह के अंदर अंदर फैसला करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम की मंजूरी के बाद डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने पंजाब के तमाम सेशन जजेस को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया है। आपका शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। ब्रायलर मुर्गी गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर साफी गोश्त 800 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। फार्म अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगी कीमत 284 रुपये हो गई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रायलर पर बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतें अवामी कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी और ब्रायलर गोश्त की कीमतें
बदस्तूर जो है सरकारी रेल इसमें मुकर्रर नहीं की जा रही, सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतों का तयन किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर 383 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। होलसेल जिंदा ब्रायलर या शहर की दुकानों को जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो 397 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपए मुकर्रर की गई है। ताहम इस पर भी इंतजामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई की जा रही है वो 397 के बरक 450 से 460 रुपए फी किलो तक की जा रही है और यही वजह है कि मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है 700 रुपए फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है और इसी तरह साथी ब्रायलर जो है वो 800 से 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला इजाफा भी इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही और रोजाना की बुनियाद पर अंडों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 2 रुपए फी दर्जन का आज इजाफा किया गया और 284 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केटों के लिए अंडों की पेटी 8,400 रुपए की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में फी अंडा 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और फी दर्जन कीमत शहरियों से अंडों की 330 रुपए फी दर्जन तक वसूल की जा रही है और शहरियों का यह कहना है कि सरकारी नकनामों का इजरा किया जाता है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शहरी सस्ती प्रोटीन से महरूम है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पाकिस्तान अमन का दाई है लेकिन किसी भी मुहिमजोई की सूरत में फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का हक है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। मोदी ने शह जहाज तबाह कर कर अपनी कौम से खूब बेइज्जती करवाई। तफसीलात जानिए हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। भारत की जंगी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी जीत पर पंजाब असेंबली में यौम तशक्कुर मनाया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तानी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए और केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर का कहना था नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया लेकिन पाक फौज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने अगर दोबारा हमले की जुर्रत की तो पाक फौज इबरत का निशान बना देगी। मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब इस वक्त बदतरीन सूरत हाल में, एक तो उनके ज़हन पे जंगी जुनून सवार है, दूसरा उनकी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई, तीसरा उनको हजीमत उठानी पड़ी, चौथा अपने 6 जहाज तबाह करवा गए, पांचवा पब्लिक ओपिनियन अपने खिलाफ कर लिया, छठा अब उनको कोई अपनी खिफत मिटाने के लिए कोई माकूल जवाब भी नहीं मिल रहा कि कैसे आके जाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पानी जिंदगी है। अगर भारत ने सिंतास मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की तो ये जंग के मुतरादिफ है। हमें कोई दहशत गर्दी का सबक न सिखाए। किसी वजह से भी जो ये सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली है, ये इसको एक एक्ट ऑफ वॉर से ताबीर देना ये कोई अचंभे की बात नहीं। वाटर इज़ लाइफ फॉर मी, मेरे राइट्स हैं, एज राइपेरियन मेरे राइट्स हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अफवाज पाकिस्तान की जंगी और सिफारती हिकमत अमली को सराहा। शानदार सहाफत और मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत पर मीडिया की भी तारीफ की। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं ऑपरेशन बनियान मरसूस सियासी और अस्करी क़यादत समेत कौम के मुकम्मल इत्तेहाद का सबूत है। पाक फौज के जवानों ने जानों के नजराने देखकर वतन अजीज़ को हमेशा महफूज रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात सियासी सूरत हाल, कौमी सलामती, तरक्याती मनसूबों और पंजाब में जदीद ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पहली बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मंसूबों पर तफसीली बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने CM लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 की कामयाबी पर वज़ीर आला को सराहा। मरीम नवाज ने कहा आज का पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। पूरी कौम अपनी अफवाज और इदारों के साथ खड़ी है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ सियासी इस्तेहकाम, कौमी यकजहती और तरक्याती तसलसल में है। वक्त आ गया है कि पंजाब के अवाम को आलमी मायार की सफरी सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब के नौजवानों का माँ की तरह ख्याल रख रही हैं। हसन रजा, लाहौर।